हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप भी 2026 में यूपी से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करने के बारे में सोच रहे थे और मॉडल पेपर्स लगाना चाहते थे, तो आज हम लेकर के आए हैं यूपी सीनेट के लिए, यूपी सीपेट के लिए सबसे पहला मॉडल पेपर बायोलॉजी का। इस मॉडल पेपर में हम टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता होगा कि बीएससी नर्सिंग एग्जाम में मात्र 24 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप कुछ दिन हमसे पढ़ोगे, मुझसे पढ़ोगे ना, मॉडल पेपर्स को मेरे साथ सॉल्व करोगे ना, आप जान जाओगे कि मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्यों लेकर के आता था और मैं क्यों बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा 2025 के टॉपर्स को। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, सब के सब मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर्स को पढ़ करके ही आगे बढ़े थे, मेरे क्लासेस को ही ज्वाइन किए थे, मेरे बैच को ज्वाइन किए थे और आज वो यूपी के जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे वो केजीएमयू हो, एसजीपीजीआई हो या फिर एलएलआरएम हो, और भी जितने प्रतिष्ठित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जितने मॉडल पेपर्स मैंने कराए, इन सभी बच्चों ने सारे मॉडल पेपर्स को किया था। मेरी नर्सिंग गुरुकुल की जितनी टेस्ट सीरीज है, सभी टेस्ट को लगाए थे। मैंने जितने मॉडल पेपर जो इनको दिए थे, सब इन्होंने सॉल्व किए थे। जितने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए थे, सब इन्होंने सॉल्व किए थे। अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में आपका भी सिलेक्शन हो 100%, श्योरली हो, बिना किसी डाउट के, तो आंख बंद करके बस एक काम करना है आपको, वो करना है मुझ पर भरोसा। क्योंकि मैं लास्ट 3 सालों से बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूं अपने आप में कि भाई वो चीजें मुझे पता है कि किस जगह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है और एग्जाम का क्या लेवल रहता है। अगर आप देखोगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। मैं बताऊं, ऐसा एक्स्ट्रा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं जितनी चीजें बताऊंगा, जितना लेवल बताऊंगा, जिस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जो मॉडल पेपर्स कराया था, टेस्ट सीरीज कराया था, उससे 2025 में एग्जैक्टली 85% सेम क्वेश्चन आए थे, बिना किसी फेरबदल के। यानी कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चंस भी यही, ऑप्शंस भी वही, आंसर्स भी वही। यानी कि सोचो, अगर 85% सेम आए थे, इस बार मैंने कितनी मेहनत की होगी कि भाई 100% एग्जाम में क्वेश्चंस को ला सकूं। तो आप बिना डाउट के मेरे साथ जुड़ जाओ नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि अपडेटेड जितनी भी मॉडल पेपर्स मैं कराऊं। और एक बात बता दूं, ये यूपी सीनेट में जो मॉडल पेपर की प्रक्रिया है ना, आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट लोग मॉडल पेपर्स करा रहे हैं, वो मैंने ही शुरू की थी। कोई भी व्यक्ति मॉडल पेपर नहीं कराता था, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते थे। लेकिन मैंने जब से मॉडल पेपर स्टार्ट किया, तब से आप देखोगे हर प्लेटफॉर्म वाला मॉडल पेपर कराना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या करना है, आंख बंद करना है और बस जो मैं कराऊं करते चले जाना है। जब भी मेरी क्लास को आप लगाओ, एक पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठो, क्योंकि मैं जो बोलूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो और नोट कर लेना। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा और आप देखोगे कि उसी नोट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलो, मॉडल पेपर है, क्लास 11th एंड 12th दोनों मिक्स रहेगा इसमें, ठीक है। और टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, बायोलॉजी का सबसे पहला है, इसके बाद हम केमिस्ट्री फिजिक्स हर सब्जेक्ट का 1 बाय 1 करके करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स व्हिच हार्मोन। यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, वह कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या वो एस्ट्रोजन है, क्या वो प्रोजेस्टेरॉन है, क्या वो एलएच है, या फिर एफएसएच है। और मैं बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ही मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा है और एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ यूपी सीनेट में नहीं, एम्स बीएससी नर्सिंग नीट तक में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन होगा। अब मैं बताऊं कि अगर आपको याद रखने में दिक्कत है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, तो भाई आप देखोगे कॉर्पस को जैसे ही आप पढ़ोगे, यहाँ पे पी ही देखने को मिलेगा आपको। इससे आप याद रखो, कॉर्पस से पी आता है और पी से प्रोजेस्टेरॉन आता है, और ई यहाँ पे है ही नहीं। सबसे पहले अब देखो, पी ही आपने याद रखा है, ई के बारे में सोचो ही मत।
क्या करो, ई के बारे में सोचो ही मत और ऐसे ही याद रखो, ऐसे ही मैंने याद रखा था, ऐसे ही मेरे टीचर ने भी मुझे बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल अकर्स। ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। यानी कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। अब एक चीज देखोगे, आप चाहे उत्तर प्रदेश के हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्वेश्चंस बाइलिंगुअल है यहाँ पे, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्वेश्चन बोला गया कि फर्टिलाइजेशन फीमेल में कहां पर होता है, क्या वो ओवरी में होता है, यूट्रस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है या सर्विक्स में होता है। और आई थिंक सब बच्चे जानते होंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। और अगर फेलोपियन ट्यूब में भी पूछा जाए तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर होता है, स्थमिक जंक्शन पर होता है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा हल्का है तो नहीं पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन तो आते हैं आपके एग्जाम में। इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लो, इसके बाद मॉडल पेपर 2 ना ला करके मैं 2025 का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, उसके बाद मॉडल पेपर 2 कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का सॉल्व करने को मिल जाए। ठीक है, बाकी अगर जब हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि विच हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर का लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। क्या वो इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, थायरॉक्सिन है या कॉर्टिसोल है। अगर इंक्रीज की बात करें तो ग्लूकेगॉन होता है। क्या होता है, ग्लूकेगॉन होता है। लेकिन वहीं पे बात करें कि कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, तब आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अब इस आंसर को, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंक्रीज के साथ साथ में आपको डिक्रीज का भी लिख के रखना है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में अगर इंक्रीज पूछा गया है तो हो सकता है आपके एग्जाम में डिक्रीज का पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, डिक्रीज का पूछ लिया जाए। ठीक है, अब देखो 3 क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं ना, कितने बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना। मैं बताऊं, जो मैंने अभी टॉपर्स दिखाए थे ना 2025 के, वो सब कैसे बने थे पता है आपको, इस सीनेट बीएससी नर्सिंग के कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करके। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाली है टेस्ट सीरीज 20 से ज्यादा, चैप्टर वाइज प्लस फुल लेंथ दोनों रहेंगी, बाइलिंगुअल रहेंगी, फुल लेंथ प्लस चैप्टर वाइज रहेगी, बाइलिंगुअल रहेंगी। और आपका, ठीक है, मॉडल पेपर रहेगा हर सब्जेक्ट का 20 से ज्यादा। इसमें आपको मिलेगा टेलीग्राम सपोर्ट, जो भी टीचर्स हैं, मैं हूं, आपके टीचर हैं, मैम है, वो सभी लोग रहेंगे। कोई भी क्वेरी होती है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, वो आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। और आपको मिलेगी नोट्स। और ये याद रखना, हर चीज बाइलिंगुअल रहेगी। और इसमें सबसे प्रो वाली बात पता है क्या, सबसे बढ़िया बात, इसमें जो पहला टेस्ट ना वो सबके लिए फ्री है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करो या ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है। कोर्स की अगर प्राइस की बात करें, इस पूरे कोर्स की प्राइस 249 रुपए है। और मैं बता दूं, इस कोर्स में सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा, इसमें आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जिनसे आपका सिलेक्शन एकदम तय है। क्या मिलेगा साथ में, एडिशनल आपको चीज मिलेगा, आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ गए, 249 में। और इस कोर्स को कहां पर ज्वाइन करना है, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, आप उसे देख करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, और उस क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब देखो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दूं, अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है बच्चों, क्या है, फंक्शनल यूनिट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विजन फॉर
विटामिन फॉर विजन यानी कि दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, देखने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो भाई विटामिन ए। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम, तो कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड होता है। उसी प्रकार से ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कैरेट में। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया था विटामिन ए को, ये किया गया था डैफोडिल से। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे, डैफोडिल से किया गया था। और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि डैफोडिल आपके सिलेबस में दिया है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में दिया गया है। और बासमती राइस से ना, बासमती राइस से आप विटामिन ए का कंटेंट अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि प्लांट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, यानी कि हरे रंग के लिए उत्तरदायी पौधवर्णक कौन सा है। हरे रहने के लिए प्लांट्स में जो पिगमेंट है उसको क्या बोलेंगे, क्या रीजन रहेगा। भाई क्लोरोफिल है, बहुत सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति को पता है। और ये हल्का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन आपको आता है मैं मानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इवन ये इजी होने के साथ साथ में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। जब एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं होता है ना, तो आप अपने नाम की भी स्पेलिंग गलत कर आते हो। ये तो एक थोड़ा सा पढ़ने वाला क्वेश्चन है, समझे। रोल नंबर आपकी आंखों के सामने लिखा रहता है, आप देख देख करके गलत करके आते हो। अपने नाम की स्पेलिंग, मम्मी के नाम की, पापा के नाम की, सबकी स्पेलिंग गलत करके आते हो। ये चीज मानते हो ना, तो हंसना नहीं। क्वेश्चन भले इजी है, लेकिन प्रेशर पे फील करोगे तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी गलत करके आओगे। तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, लेकिन राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोला जाता है, फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में सामान बनता है। चप्पल की फैक्ट्री बोले तो चप्पल की फैक्ट्री में चप्पल बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो इसमें क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। सिंपल सी बात है, प्रोटीन बनेगा। और ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम, राइबोसोम में क्या बनता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो अगला ही क्वेश्चन, मैं सच बता रहा हूं, मैंने मॉडल पेपर्स नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। अगला ही क्वेश्चन फिर मैंने वो जो बताया था वही आ गया, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि कहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो कहां पर होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म, यानी कि केचुए का उत्सर्जन अंग क्या होता है। यानी कि जो आपका केचुआ है वो एक्सक्रीशन कहां से करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा, क्या वो नेफ्राइडिया है, किडनी है, फ्लेम सेल है, मालपीजियन ट्यूब्यूल है। अब देखो, अगर आपसे अर्थवॉर्म का पूछा गया है तो कॉकरोच का भी आपसे पूछा जा सकता है, फ्रॉग का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं जो चीजें यहाँ बता रहा हूं ना, उनको कॉपी पे नोट करना है, उनके आंसर्स को ढूंढना है और लिखना है। तो भाई अर्थवॉर्म की बात किया जाए तो अर्थवॉर्म नेफ्राइडिया के थ्रू अपना एक्सक्रीशन करता है। किसके थ्रू करता है, नेफ्राइडिया के थ्रू करता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, यानी कि पेनक्रियास के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। अग्नाशय का कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, क्या वो इंसुलिन होता है, एड्रेनलिन होता है, थायरोक्सिन होता है, या फिर ऑक्सीटोसिन होता है। अगर यहाँ पे पेनक्रियाज की बात करें, पेनक्रियाज आपकी एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जो कि इंसुलिन को रिलीज करती है। इंसुलिन के साथ साथ में ये ग्लूकागॉन का भी प्रोडक्शन, ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन करती है। जो आपकी अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं आपकी इंसुलिन, और अल्फा सेल्स करती हैं ग्लूकागॉन, और डेल्टा सेल भी कुछ रिलीज करती है। क्या करती है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना कि डेल्टा सेल्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। क्या वो लिवर होती है, पेनक्रियाज होती है, थायराइड होती है, एड्रिनल होती है। तो कौन सी होती है, लिवर होती है।
अब देखो यहाँ पर पेनक्रियास से पूछा गया था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या किडनी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो ये भी याद रख लेना, पेनक्रियास से पूछा गया तो किडनी से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आरबीसीज लैक, यानी कि आरबीसी में क्या नहीं होता है। और याद रखना ये मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा है, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा है। तो क्या उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर साइटोप्लाज्म नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, या हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो जो आरबीसी होता है मैच्योर, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है बच्चों। क्या उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी तक आपने पढ़ी थी किडनी की पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे नर्वस सिस्टम की यूनिट पूछी गई है, तो न्यूरॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूरॉन। आप देखोगे आपका ये जो मॉडल पेपर है थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर इजी है। मैं बता दूं आपका लेवल मैं 0 से यहाँ तक लेकर के आऊंगा। 0 से एडवांस तक की जो जर्नी होगी हम यहीं से करने वाले हैं। ठीक है, आपको हर तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड, हर तरीके से कराऊंगा। और प्लेलिस्ट बना दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ताकि जितने भी मॉडल पेपर में कराऊंगा एग्जाम तक गारंटी है 12 से 12 नहीं, कम से कम मैं 25 मॉडल पेपर तो आपका बायो का करा ही दूंगा। सेम उसी प्रकार से केमिस्ट्री का, सेम उसी प्रकार से फिजिक्स का। यानी कि अगर आप चैनल को फॉलो करते हो, आरंभ बैच में आ जाते हो, आपका जो मैंने बताया अभी, तो गारंटी है मान लो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोलिंग हार्ट बीट फॉर ब्रीदिंग। यानी कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो कि हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। क्या करता है? हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, दिल की धड़कन और श्वसन नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? क्या वो सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, या वो सेरिबेलम है? क्वेश्चन नंबर 14 है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? देखो सेरिबेलम नहीं हो सकता है, याद रखना। सेरिबेलम का सिर्फ एक फंक्शन होता है, सेरिबेलम का फंक्शन होता है, इसे मैप ऑफ ट्री बोलते हैं। मैप ट्री बोल लो, मैप ऑफ ब्रेन बोल लो, या सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है रिले सेंटर। क्या है? रिले सेंटर। अब सेरिबेलम रिले सेंटर का मतलब ये होता है कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में आती है तो सबसे पहले इसी के पास जाती है, और इसके पास पूरे ब्रेन का मैप होता है। ये बताता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है ब्रेन के किस पार्ट में भेजनी है। जैसे कि पूछा गया कि हार्ट बीट की जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो कहाँ है, तो पहले सेरिबेलम के पास ही आएगी, और वो बताएगी भैया तुम मेडुला ऑब्लंगेटा के पास जाओ, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करेगा। ब्रीदिंग की बात आई तो ब्रीदिंग के पास भी इसी के पास जाएगा, फिर ये बताएगा कि आप मेडुला ऑब्लंगेटा के पास जाओ, वही आपको कंट्रोल करेगा। तो आपका जो हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग है वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है? तो कैल्सीटोनिन होता है। क्या है? कैल्सीटोनिन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ब्लड ग्रुप नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर नाम से जाना जाता है, यानी कि वह किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो कौन सा होता है? वो होता है, सबको पता होगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करें तो कौन सा होता है? ए बी होता है, उसमें भी ए बी नेगेटिव होता है। क्या होता है? ए बी नेगेटिव होता है। और ओ में भी बात करें तो ओ नेगेटिव ही होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ऑर्गन फॉर्मिंग यूरिया। अब ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऑर्गन है जो कि यूरिया का फॉर्मेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। कैसे करेंगे? आपको लगेगा कि किडनी करती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किडनी सिर्फ इसका एक्सक्रीशन करती है, लेकिन इसका एक्चुअल जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लिवर के अंदर होता है। एक साइकिल होती है इसकी। ठीक है, उस साइकिल के थ्रू होता है, जो कि हमारे सिलेबस में ना तो आपके नीट के सिलेबस में है, ना एम्स नर्सिंग सिलेबस में है, ना आपका सीनेट में है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गैस एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि
फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18। तो जब क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम्स फ्रूट, यानी कि कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो कि फ्रूट में बदल जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। देखोगे ओव्यूल आएगा, ओवरी आएगा, स्टाइल आता है, स्टिग्मा आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ओवरी। फ्रूट की डेफिनेशन ही होती है, फ्रूट की डेफिनेशन ही होता है कि राइपेंड ओवरी कॉल्ड एज फ्रूट। क्या? राइपेंड ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। तो जो आपका फ्रूट है वो ओवरी से ही बना होता है। किससे बना होता है? ओवरी से ही बना होता है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसे मैं दूंगा आपको होमवर्क में। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था 25 क्वेश्चन है, 25 में से 24 तो मैं कराऊंगा, 23 मैं कराऊंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा वो जो मुझे लगेगा कि पूरे पीडीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन को आपको खुद से करना चाहिए अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है तो गूगल पे जाओ, वहां पर ढूंढो, देखो, फिर कमेंट करो आकर के। कमेंट करने से होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और जिस बच्चे को नहीं आता वो देख पाएगा, और जिसे आता है तो ज्यादा 30 मार्क का ना समझे, वो भी कमेंट में आकर के लिखे। उसे होगा क्या, उसको भी एक बार रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, और जिसको नहीं आता वहां से देख पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है। और कमेंट कैसे करना है? Q20 लिखना है, उसके बाद आंसर लिख देना है। Q20 लिखने के बाद आंसर लिख देना है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। आने वाली जो मॉडल पेपर्स है उसमें हो सकता है 2 क्वेश्चन मिले आपको, हो सकता है 3 क्वेश्चन मिले। ठीक है, अगला ब्लड सेल्स हेल्पिंग इन क्लॉटिंग, यानी कि कौन सी ब्लड सेल है जो कि क्लॉटिंग में मदद करती है? तो प्लेटलेट्स होती है। और प्रोटीन की बात की जाए, तो प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोटीन कौन सी होती है? फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। और विटामिन की बात की जाए, कौन से विटामिन है? तो विटामिन के होता है ब्लड क्लॉटिंग में। 3 चीजें। सेल्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स, प्रोटीन की बात की जाए तो फाइब्रिनोजेन, विटामिन की बात की जाए विटामिन के। और ये सारी बातें अपनी कॉपी पे लिखना जो आपको मैंने बनवाई है, और देखना एग्जाम तक वो क्वेश्चन उसमें होंगे। और जब आप एग्जाम दे के आओगे उस कॉपी से मिलाओगे तो एक भी क्वेश्चन उस कॉपी से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, क्या होगा एग्जाम के बाद जब देखोगे एक भी क्वेश्चन आपका उस कॉपी से बाहर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेटिंग टेम्परेचर, यानी कि कौन सा बॉडी का वो पार्ट है, सॉरी ब्रेन का वो पार्ट है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तापमान नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? क्या वो सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है, मेडुला है? तो टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस करता है बच्चे। क्या करता है? हाइपोथैलेमस है जो क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस, यानी कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आपको हो जाती है डायबिटीज। अब डायबिटीज के भी 2 प्रकार हैं, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडियस। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ज्यादा नहीं, और कोशिश करना कि पता करना कि ग्वाइट्रे किसके कारण होता है, अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, रिकेट्स किसकी कारण से होता है। क्योंकि आपके एग्जाम में अगर डायबिटीज नहीं पूछा तब क्या करोगे? हो सकता है आपसे पूछ ले रिकेट्स किसकी कमी की मदद से होता है या ग्वाइटर किसकी मदद से होता है, किसकी कमी से होता है, तो आप कर पाओगे। और अपनी उस कॉपी में इस डिफिशियंसी वाले क्वेश्चंस को भी ऐड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। और याद रहे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन वही से आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे और मुझ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमीट, यानी कि ह्यूमन गैमीट में कितने गैमीट्स होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, नंबर की बात की गई है तो 46 होंगे। अगर यहाँ पर पेयर की बात की गई होती, किसकी पेयर यानी कि जोड़ों की, तब वह 23 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
23 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर की बात की गई, संख्या की बात की गई है, तो 46 हो जाएगा। एंड 25वें क्वेश्चन की बात करें तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग फैलोपियन ट्यूब अभी थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं। अब हमने 25 क्वेश्चन करा दिया आपको, कितने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी 5 क्वेश्चन आपको सारे होमवर्क में करने हैं। यहाँ पे टोटल आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट में आपको इसकी आंसर की भी मिलेगी और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से हो, बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडल पेपर लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को कर सको, नोट्स को लगा सको, पढ़ सको, तो आप आ सकते हो हमारी इस आरंभ बैच में, जो कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है जिसमें आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है जिनको पढ़ करके आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी नर्सिंग की सीट सिक्योर कर सकते हो। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।